जश्न, टोनी, राजू और सोन 4 दोस्त थे जो कॉलेज के दिनों से एक दूसरे के साथ अटूट बंधन साझा करते थे। वे हर साल गर्मियों की छुट्टियों में एक नया साहसिक अनुभव तलाशते थे। इस बार उन्होंने उत्तराखंड के एक दूर दराज के गांव में स्थित एक पुरानी हवेली के बारे में सुना, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भूतों का बसेरा है। स्थानीय लोग उस हवेली को खूनी हवेली कहते थे क्योंकि वहां रहस्यमयी ढंग से कई लोगों की मौत हो चुकी थी। चारों दोस्तों ने इसे एक मजेदार साहसिक यात्रा मानकर हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। गर्मियों की एक उमस भरी दोपहर, चारों दोस्त अपनी जीप में सवार होकर गांव की ओर निकले। जश्न, जो हमेशा ग्रुप का लीडर रहा करता था, ड्राइविंग कर रहा था। टोनी, जो तकनीक का शौकीन था, अपने कैमरे और ड्रोन के साथ हवेली के वीडियो बनाने की योजना बना रहा था। राजू, जो थोड़ा डरपोक लेकिन मजाकिया था, हर 5 मिनट में भूतों के किस्से सुनाकर माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। सोन, जो सबसे शांत और विचारशील था, चुपचाप खिड़की से बाहर पहाड़ों को देख रहा था। सुनो जश्न, राजू ने पीछे की सीट से कहा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वहां भूत होंगे? मैंने सुना है कि हवेली में एक साए की तरह कोई औरत घूमती है जिसके हाथ में खून से सना चाकू होता है। अरे राजू, तू डरपोक है, टोनी ने हंसते हुए कहा। वो सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। मैं अपने ड्रोन से पूरी हवेली की रिकॉर्डिंग करूंगा और अगर वहां भूत हुआ तो उसे यूट्यूब पर डाल दूंगा। सोन ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं लगता कि हमें इन कहानियों को हल्के में लेना चाहिए। गांव वालों ने कहा था कि हवेली में आखिरी बार जो लोग गए थे वे कभी वापस नहीं आए। बस सोन, अब तू भी डरने की बातें मत कर, जश्न ने मुस्कुराते हुए कहा। हम चारों हैं और हमारे पास टॉर्च, खाना और टोनी का ड्रोन है। क्या गलत हो सकता है? शाम ढलते ढलते वे हवेली के पास पहुंच गए। हवेली जंगल के बीचों बीच खड़ी थी, पुरानी और जर्जर। इसकी दीवारें काई से ढकी थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। हवेली का मुख्य द्वार लकड़ी का था जिस पर नक्काशी थी, लेकिन वो भी समय के साथ घिस चुका था। चारों दोस्तों ने अपनी गाड़ी हवेली के बाहर खड़ी की और अपने बैग उतार लिए। वाह, ये तो किसी हॉरर फिल्म का सेट लगता है, टोनी ने उत्साह से कहा, अपने कैमरे से हवेली का वीडियो बनाते हुए। चलो अंदर चलते हैं, जश्न ने कहा और उसने हवेली का भारी भरकम दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने चारों को सिहरन से भर दिया। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। हवेली का हॉल विशाल था जिसमें एक पुरानी सीढ़ी ऊपरी मंजिल की ओर जा रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनमें कुछ लोग सख्त चेहरों के साथ दिख रहे थे। ये लोग कौन थे? राजू ने एक चित्र को देखते हुए पूछा। चित्र में एक औरत थी जिसके चेहरे पर उदासी थी और उसके हाथ में एक लाल किताब थी। शायद हवेली के पुराने मालिक, अनुमान लगाया सोन ने। मुझे लगता है हमें यहाँ की कुछ चीजों को छूना नहीं चाहिए। अरे सोन, तू बहुत डर रहा है, टोनी ने हंसते हुए कहा। चल मैं ड्रोन उड़ाता हूँ और ऊपरी मंजिल की जांच करता हूँ। टोनी ने अपना ड्रोन हॉल में उड़ाया और उसका कैमरा हवेली के कोनों को रिकॉर्ड करने लगा। अचानक ड्रोन की स्क्रीन पर कुछ हलचल दिखी। एक छाया तेजी से एक कमरे से दूसरे कमरे में गई। ये क्या था? राजू ने डरते हुए पूछा। शायद कोई चमगादड़, जश्न ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा संदेह था। चारों दोस्त हॉल में अपना कैंपिंग गियर सेट करने लगे। उन्होंने सोचा कि रात हॉल में ही बिताएंगे ताकि अगर कुछ गलत हो तो वे जल्दी से बाहर निकल सकें। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी के चलने की आहट तो कभी किसी के रोने की आवाज। मुझे नहीं लगता कि ये चमगादड़ है, सोन ने धीरे से कहा। चलो ऊपरी मंजिल देखते हैं, जश्न ने सुझाव दिया। शायद वहां कुछ जवाब मिले। चारों दोस्त सीढ़ियां चढ़कर ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। वहां कई कमरे थे जिनमें से कुछ के दरवाजे बंद थे। एक कमरे में उन्हें एक पुराना डेस्क मिला जिस पर कुछ कागज और एक लाल किताब पड़ी थी। किताब वही थी जो चित्र वाली औरत के हाथ में थी। जश्न ने किताब खोली। उसमें कुछ पन्ने खाली थे, लेकिन एक पन्ने पर खून से लिखा हुआ एक संदेश था। वो तुम्हें देख रही है, भागो वरना। ये खून है? राजू ने कांपते हुए पूछा। शायद कोई पुराना मजाक है, टोनी ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों दोस्त घबरा गए। सोन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। हम फंस गए, राजू चिल्लाया। शांत हो राजू, जश्न ने कहा। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी दीवार पर एक और संदेश उभरने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे लिख रहा हो। संदेश था, तुमने उसे जगाया, अब तुम्हारा अंत निश्चित है।
चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे के पास खड़े हो गए। टोनी ने अपने कैमरे से उस दीवार को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक औरत की आकृति दिखी। वो वही औरत थी जो चित्र में थी। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें खाली थीं। उसके हाथ में एक चाकू था जिससे खून टपक रहा था। ये वो है, राजू चिल्लाया और पीछे हट गया। शांत रहो जश्न, हमें यहाँ से निकलना होगा। सॉन ने किताब को फिर से देखा। उसमें एक नक्शा था जो हवेली के तहखाने की ओर इशारा कर रहा था। शायद तहखाने में कोई रास्ता हो। चारों दोस्त हवेली के तहखाने की ओर भागे। रास्ते में उन्हें कई और डरावने संदेश दिखे जो दीवारों पर खून से लिखे हुए थे। तहखाने का दरवाज़ा पुराना और जंग खाया हुआ था, लेकिन जश्न ने उसे धक्का देकर खोल दिया। तहखाना अंधेरा और ठंडा था। वहाँ एक पुराना ताबूत रखा था जिसके पास कुछ मोमबत्तियाँ जल रही थीं। ताबूत के ऊपर वही लाल किताब रखी थी। सॉन ने किताब खोली और उसमें एक कहानी लिखी थी। कहानी एक औरत की थी जिसका नाम मालती था। मालती हवेली के मालिक की बेटी थी जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी और वो इन सब से बदला लेती थी जो हवेली में आते थे। तो ये मालती का भूत है, सॉन ने कहा। हमें इसे शांत करना होगा। लेकिन कैसे? टोनी ने पूछा। किताब में एक मंत्र लिखा था जो मालती की आत्मा को शांत कर सकता था, लेकिन मंत्र पढ़ने के लिए उन्हें ताबूत खोलना होगा। मैं ये नहीं कर सकता, राजू ने कहा। हमें करना होगा, जश्न ने दृढ़ता से कहा, वरना हम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। जश्न और सॉन ने मिलकर ताबूत खोला। अंदर मालती की हड्डियाँ थीं और उसके पास एक लाल रंग का हार था। सॉन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली में एक तेज चीख गूंजी। मालती की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही सॉन ने हार को ताबूत से निकालकर जलती मोमबत्ती में डाला, आत्मा चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। दरवाजे अपने आप खुल गए और चारों दोस्त बाहर की ओर भागे। चारों दोस्त अपनी जीप में सवार होकर गांव की ओर लौटे। उन्होंने हवेली की कहानी किसी को नहीं बताई, क्योंकि कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन उस रात के बाद वे कभी किसी साहसिक यात्रा पर नहीं गए। हवेली अब भी वहाँ खड़ी है और गांव वाले कहते हैं कि मालती की आत्मा अब शांत है, लेकिन कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता।